वहीं इराक के इरबिल एयरपोर्ट पर 3 ड्रोन ढेर किए गए हैं। इरबिल एयरपोर्ट पर 3 ईरानी ड्रोन ढेर किए गए हैं। ईरान की तरफ से हर एक मिडिल ईस्ट देश को इस वक्त टारगेट किया जा रहा है जो उसके आसपास हैं। अब इराक के इरबिल एयरपोर्ट पर भी 3 ड्रोन को ढेर किया गया है। इरबिल एयरपोर्ट पर 3 ईरानी ड्रोन ढेर किए गए हैं और लगातार ये ईरानी ड्रोन अलग अलग देशों में जाकर रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। इससे पहले दुबई में एक रिफाइनरी को टारगेट किया गया, ड्रोन अटैक किया गया, जिसके बाद इराक के इरबिल एयरपोर्ट पर भी 3 ड्रोन को ढेर किया है इराकी सेना ने। तो युद्ध में इस वक्त 12 देश इन्वॉल्व हो चुके हैं। लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर, ईरान, कुवैत, बहरीन, यूएई और यमन, इराक, इन देशों को टारगेट कर रहा है इस वक्त ईरान, जिसके चलते हालात और भी ज्यादा चिंताजनक होते जा रहे हैं। क्योंकि शुरुआत हुई थी इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट से, लेकिन अब इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट जंग में तब्दील होता नजर आ रहा है, जंग के मुहाने पर खड़ा है और इस वॉर में कई और फ्रंट भी खुलते नजर आ रहे। अब सोचिए अगर इन देशों की तरफ से इराक पर अटैक किया गया, यानी कि जवाबी कार्रवाई की गई, तब ये वार और भी ज्यादा चिंताजनक बन जाएगी। यानी कि इस वॉर का एक नया फ्रंट खुल सकता है। लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब की एक रिफाइनरी तेल को टारगेट किया गया। ईरान के द्वारा ड्रोन अटैक किया गया। कतर में भी ईरान के द्वारा हमला किया गया है। यमन और यूएई पर भी ईरान के द्वारा हमला किया गया है। वहीं इराक एयरपोर्ट पर भी बताया जा रहा है कि 3 ईरानी ड्रोन ढेर किए गए। तो युद्ध में इस वक्त 12 देश इन्वॉल्व हो चुके हैं और ये हालात और भी ज्यादा बेकाबू और चिंताजनक होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल के द्वारा भी इराक पर लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं और उसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान अपने पड़ोसी देशों को टारगेट कर रहा है, जिसमें जॉर्डन है, सऊदी अरब है, यूएई है, बहरीन है, जहां पर ईरान के द्वारा अटैक किया जा रहा है। 100 फाइटर जेट, 30 बम। अब तक ये लगातार जो फाइट है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है और हालात और भी ज्यादा बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से इस वक्त मिडिल ईस्ट के हालात बने हुए हैं। ईरान इजराइल जंग के 10 सबसे ताजा अपडेट आपको अगर बताएं तो ट्रंप की तरफ से लगातार इसको लेकर कहा जा रहा था कि ईरान बातचीत करने के लिए तैयार, लेकिन ईरान की तरफ से भी यह बयान आया कि बातचीत नहीं, जवाबी कार्रवाई होगी। ईरान की तरफ से यह साफ कर दिया गया है, जिसके बाद हालात और भी ज्यादा चिंताजनक हो गए हैं, क्योंकि लगातार ईरान अब अपने पड़ोसी देशों को टारगेट कर रहा है और सऊदी अरब में भी ईरान के द्वारा ड्रोन अटैक किया गया है। और 16 घंटे बाद दुबई में फिर से बताया जा रहा है कि धमाके की आवाज सुनाई गई है। जंग में हिजबुल्लाह भी शामिल हो चुका है। इजराइल पर हवाई हमले किए गए हैं। लेबनान के करीब 50 गांव खाली करवा लिए गए हैं। हमले का मकसद अमेरिकी लोगों की सुरक्षा और खतरे को खत्म करना है, यह ट्रंप की तरफ से कहा गया था और लगातार उनकी तरफ से इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं। एक तरफ उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि ईरान बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की तरफ से कहा गया कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे और जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो इजराइल अमेरिका ईरान जंग का आज तीसरा दिन है और इस बीच कुवैत में अमेरिका का एक फाइटर जेट भी क्रैश हुआ है। यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है और हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। ईरान में बताया जा रहा है कि लगभग 200 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है इस कॉन्फ्लिक्ट में और करीब ईरान के 48 नेता ढेर हो चुके हैं। 700 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हैं और ईरान की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हम बातचीत नहीं, जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरान संवर्धित यूरेनियम सरेंडर नहीं करेगा, यह भी ईरान की तरफ से कहा गया। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, यह ईरान का पक्ष है।